Assalamu alaikum students, it's me Dr. Muaz and you are watching our YouTube channel Chemistry Kahani Foundation. Students, our today's topic is Bronsted-Lowry concept of acid and base. Bronsted-Lowry concept of acid and base क्या है? सबसे पहले बताता चलूँ आपको मैं, ब्रॉन्स्टेड आपके पास एक डैनिश केमिस्ट है और लॉरी ये इंग्लिश केमिस्ट। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपनी जो थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस या कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की जो थ्योरीज हैं जो कि बेस कर रही थी प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर, वो उन्होंने पेश की थी। आपको बताता चलूं कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में आपके पास वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके पास अपने अंदर से प्रोटॉन्स को डोनेट कर दें, प्रोटॉन्स को डोनेट करते हों या प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हों। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर दें, ऐसे सब्सटेंसेस एसिड कहलाते हैं। सेम बेस के लिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, ऐसे सब्सटेंसेस आपके पास बेस कहलाते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, कहते हैं HCl प्लस NH3 अमोनिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास जो इसके रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स क्या होंगे? होता ये है NH4 अमोनियम और Cl नेगेटिव क्लोरीन अलग हो जाते हैं। ये आपके पास एक छोटी सी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई। अब ये देखें, एसिड ने H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन उसने डोनेट किया, एक्सेप्ट किसने किया जी? अमोनिया ने। अमोनिया क्या है? एज ए बेस। तो आपके पास बेस ने एक्सेप्ट किया है और एसिड ने डोनेट किया है। अच्छा, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है जी कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है? वो कहते हैं वो बेस जो कि क्या करे, एक्सेप्ट करे। जैसे कि ये देखें, बेस ने क्या किया? एक्सेप्ट किया है। बेस क्या करे? एक्सेप्ट करे किसको? प्रोटॉन को। किससे? एसिड से। ऐसी बेस जो कि क्या करे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे किससे? एसिड से। तो वो क्या कहलाते हैं जी? वो कहलाते हैं जी कॉन्जुगेट एसिड। फिर बताता चलो, वो बेस जो एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले कॉन्जुगेट एसिड कहलाते हैं, और वो एसिड जो
अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेट कर दें, किसको? बेस को, तो ऐसे एसिड्स कॉन्जुगेट बेस कहलाते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल और आपके सामने पेश करता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसको मैं वाटर से, अब यहाँ पर वाटर, क्योंकि आपको पता है वाटर एज वेल एज एसिड एंड बेस दोनों तरह काम करता है, एम्फोटेरिक है। एज ए बेस मैंने वाटर ले लिया, जब मैंने इसको रिएक्ट करवाऊँगा तो रिएक्ट करवाने पर मेरे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो रिज़ल्ट्स क्या होंगे? वो रिज़ल्ट्स होंगे जी ये रिज़ल्ट होगा, प्लस अब ये देखें, ये आपके पास एसिड ने क्या किया? प्रोटॉन लूज किया है। तो एसिड जब प्रोटॉन लूज कर दे वो क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। और बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं पहले भी बात कर चुका था, ये आर्हेनियस में भी हमने बात की थी, मैं फिर आपको बताता चलूँ। ऐसे सब्सटेंसेस जो एज वेल एज बेस एंड एज वेल एसिड दोनों तरह काम करें, जब वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते हों, दोनों तरह से ही वो अपना नेचर शो कर रहे हों, एसिडिक भी और बेसिक भी, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। सच लाइक जैसा कि आपके पास वाटर है, वाटर एसिड और बेस दोनों तरह की अपने करैक्टरिस्टिक्स को शो करता है, अपने प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो हमारे पास जो वाटर है, वाटर क्या है? वाटर हमारे पास एक एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। स्टूडेंट्स, एक बार मैं दोबारा समराइज कर दूं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड हमारे पास एक डैनिश केमिस्ट है, जबकि लॉरी हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट है। इन दोनों ने ही अलग अलग अपनी अपनी जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो पेश की थी, और इनकी थ्योरी बेस करती थी किस पर? प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर। किस पर जी? प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर बेस कर रही थी इनकी थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेट कर दें या डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हों, दूसरे सब्सटेंसेस को देने की कैपेसिटी रखते हों, कैपेबिलिटी रखते हों या देते हों, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहते हैं। जबकि बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हों दूसरे सब्सटेंसेस से। उसके लिए उन्होंने एग्जांपल आपको बताई, जैसा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अमोनिया से रिएक्ट होने पर अमोनियम यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना प्रोटॉन लूज़ किया और अमोनिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन को। तो उस हवाले से हमारे पास जो अमोनिया ने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को और अमोनियम बना दिया, दैट इज द कॉन्जुगेट एसिड। उसी तरह से अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने चूंकि लूज़ किया था यानी डोनेट किया था प्रोटॉन, तो वो कॉन्जुगेट बेस बन गया। मैंने अभी बताया, दोबारा फिर बताता चलूँ कि यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया था ये कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का, वो क्या है?
कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस यही है कि अगर कोई आपके पास सब्सटेंस ऐसा है जो कि एसिड है, लेकिन वो एसिड अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, उसके डोनेट करने पर उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, क्योंकि वो जब डोनेट कर देगा उस पर एक चार्ज नेगेटिव का आ गया। अब जब वो कोई एसिड जब आपके पास एसिड क्या करता है जी, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो वो कॉन्जुगेट बेस करा रहा है। और अगर आपके पास जैसे ये वाटर है, वाटर क्या है, वाटर एज ए बेस काम कर रहा है यहाँ पर। अब वाटर ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब वाटर ने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को, तो वो कॉन्जुगेट एसिड है। यानी बेस क्या करता है, बेस अगर एक्सेप्ट कर ले प्रोटॉन को, यानी अगर कोई भी बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। और अगर कोई एसिड अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेट कर दे तो वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर, so please tell your question. Inshallah ta'ala aziz, I'll explain you complete description. और स्टूडेंट्स, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप हमें अपने कमेंट्स में दे सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं अपने कमेंट्स में। आप हमें अपने क्वेश्चंस भेजें कमेंट्स में, हम मज़ीद और अपने लेक्चर्स को बेहतर भी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ आपके तमाम तर सवालात के जवाबात भी देंगे। जी थैंक यू वेरी मच।